बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। तो आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है माजी, मतलब गुजरा हुआ ज़माना, और कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जारी, और ज़माना और जो ये टेंस है इसका मतलब क्या होता है? ज़माना। तो इसको हम बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं फ़ेल माजी जारी, यानी ऐसा कोई ज़माना जिसके अंदर जो काम है वो माजी गुजरे हुए ज़माने के अंदर काम जारी रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता क्या है कि एक काम होता है जो अभी मौजूदा ज़माने में हो रहा है, एक काम वो है जो कि माजी यानी गुजरे हुए ज़माने में हो रहा था, कल परसों काम जो है वो हो रहा था, तसलसल में था, मुसलसल हो रहा था। तो जो किसी माजी के ज़माने के अंदर काम को मुसलसल होना जारी रहना उसका वो जाहिर करता है, तो उसको हम बोलते हैं फ़ेल माजी जारी। इसके अंदर इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है इस टेंस की कि इस जुमले के आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह, ये इसके जुमले के आखिर में आता है। जब भी जुमले के आखिर में ये अल्फाज आएंगे तो फ़ौरन समझ जाएं कि ये कौन सा टेंस है, ये फ़ेल माजी जारी है। मसलन हम जुमला बोलते हैं कि असलम स्कूल जा रहा था, तो असलम जो है वो स्कूल जा रहा था। अब जा रहा था जो है ये बताता है रहा था इसके आखिर में कि ये कौन सा टेंस है, ये फेल माजी जारी है, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। रज़िया कपड़े धो रही थी, अब जो रही थी है इसके आखिर में वो क्या बताता है? रही थी, कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, कि माजी में वो एक काम कर रही थी। तो ये होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को इसकी इंग्लिश बनाने का क्या तरीका होता है? जैसे हमने पिछले टेंसेस के अंदर पढ़ा, और इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका ये होता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले हम लगाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद हम क्या लगा देते हैं? अगर ज़रूरत हो तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब सब्जेक्ट जो है इसके अंदर वही होगा ही, शी, इट, जो जमा होगा या वाहिद होगा। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगता है? तो हेल्पिंग वर्ब इसमें वो ये दो लगते हैं, वाज लगता है या वर लगता है। हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें दो लगते हैं, या तो वाज लगेगा या वर लगेगा। अब देखना यह है कि वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। देखें, वाज जो है ये आता है वाहिद के लिए, है ना, वाहिद के लिए आता है वाज। जहाँ भी कोई सब्जेक्ट है ये वाहिद होगा, सिंगुलर हो, ही हो, शी हो, इट हो, या वो कोई भी वाहिद नाम हो, सिंगुलर नाउन हो, अली हो, अहमद हो, जो भी हो, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? हम वाज लगाएंगे। आई के साथ भी क्या लगाएंगे? हम वाज लगाएंगे। लेकिन जमा नाम हो, जैसे कि अली एंड अहमद हो, या दो बंदों का नाम हो, या वुई हो, या इसके अलावा यू हो, यू चाहे ये एक बंदा भी हो लेकिन ये जमा ही कंसिडर होगा, यू हो, दे हो, ठीक है, दे हो, जो मर्जी हो, मतलब जिसमें ज़्यादा लोग काउंट होंगे, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो वाज वाहिद के लिए आएगा और वर जमा के लिए आएगा। अब देखते हैं ये हैं कि हम जुमले को किस तरह बनाएंगे। जुमला बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे हम जुमला बना के देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अली स्कूल जा रहा था, तो अली जो है, अली, अली, अब यहाँ पे वाज आएगा या वर आएगा? क्योंकि अली वाहिद है तो यहाँ पे हम लगाएंगे वाज, अली वाज। अब दूसरी चीज़ इसमें ये देखनी है कि फेल की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इजाफा किस चीज़ का होगा? आई एन जी का इजाफा होगा। तो अली वाज गोइंग, जी ओ आई एन जी लगाएं, अली वाज गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा था, तो अली वाज गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा था। तो ये हमारा बन गया जी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूं कि हम स्कूल जा रहे थे, फिर वही, और यहाँ वाज की जगह अब चूंकि यहाँ जमा का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जमा है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? वी वर गोइंग टू स्कूल, तो हम स्कूल जा रहे थे। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है कि अगर जमा होगा तो वर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट वाहिद होगा तो वाज लगाएंगे। तो ये था जी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सादा जुमला। अब हम इसको देखेंगे कि ये जुमला जो है इसको बनाने का, इसको सादा जुमला, इसको सवालिया बनाने का क्या तरीका होता है? तो सवालिया बनाने का वही तरीका होता है जो हमने पीछे पढ़ा था, कि इसी वाज वर को उठा के जुमले के शुरू में ले आओ, और बाकी जुमले को अपने हाल पे वैसे ही रहने दो। जुमला क्या बन जाएगा? सवालिया बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि अली वाज गोइंग टू स्कूल, है ना जी, या अली वाज गोइंग टू स्कूल, तो अब मैं इसको सवालिया बनाऊंगा, तो वाज को शुरू में ले आऊँगा, वाज अली गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल जा रहा था?
तो अब यहाँ पे ये जुमला जब मैंने वाज शुरू में लगा दिया, अगर यहाँ वर होता तो उस वर को हम यहाँ शुरू में लगा देते, वाज है तो वाज को शुरू में लगा दिया, तो ये जुमला क्या बन जाएगा, सवालिया बन जाएगा। अली वाज अली गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल जा रहा था, आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे ताकि जुमला गलत ना हो। तो वाज अली गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल जा रहा था। अब इसी जुमले को हम सवालिया मनफी बनाने के लिए क्या करते हैं, मनफी बनाने के लिए हमने करना है अली मतलब सब्जेक्ट तो शुरू में रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमने इसके साथ वाज लगाया है, तो इस वाज के साथ हमने क्या कर देना, बस नॉट लगा देना, अली वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। तो ये जुमला क्या बन जाएगा जी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, मनफी जुमला बन जाएगा। लेकिन अगर हमने इस जुमले को सवालिया मनफी बनाना हो तो हम इसको कैसे करेंगे, सवालिया मनफी बनाने के लिए हम कैसे करेंगे इस जुमले को, इसको हमने देखना है कि सवालिया मनफी बनाने के लिए हम जो है इस वाज या वर्क को जुमले के शुरू में ले आएंगे और नॉट को यहीं छोड़ देंगे। तो वाज अली नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल नहीं जा रहा था, तो ये जुमला क्या बन जाएगा, सवालिया मनफी, मतलब उसमें सवाल भी हो रहा है और उसमें मनफी भी नफी भी हो रही है। तो वाज अली नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या अली स्कूल नहीं जा रहा था। वर दे नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहे थे। वर वी नॉट ईटिंग, क्या हम खाना नहीं खा रहे थे। तो जो भी जुमला बनाएंगे उसके हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दो और उसके बाद नॉट के बाद फर्स्ट की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, तो जुमला क्या बन जाएगा, सवालिया बन जाएगा सवालिया मनफी बन जाएगा। देखें यहाँ पे उन्होंने ये मिसाल दी हुई है, वाज शुरू में लगाया, वर लगाया, उसके बाद आई ही शी इट वगैरह के साथ वाज लगता है तो ये वाज आ जाएगा। वही यू दे के साथ क्या लगता है, जमा इसम के साथ वर लगता है तो वर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये नाट आ जाएगा, ठीक है। वही वाज वर के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नाट आ जाएगा, और नाट के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। वर्किंग, जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ज़रूर आएगा। इसके अलावा मंदरजा झैल जगहें हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। ऐसा काम जो माजी में जारी रहा हो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो माजी के अंदर गुजरे ज़माने में जारी रहा हो। आई वाज इट वाज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग, बाहर बारिश हो रही थी, काम माजी में जारी था, मतलब माजी गुजरे हुए ज़माने के अंदर काम बारिश हो रही थी, तो इट वाज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जो वाजवर का यूज़ करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब एक काम हो रहा था और तो दूसरा काम उसके होते हुए वकूफ़ पज़ीर हुआ, यानी एक काम तो कर रहा था, उसके होते होते दूसरा काम होने लगा, तो दूसरे काम के लिए हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हमने पीछे पढ़ा था हम उसको इस्तेमाल करेंगे। देखें, व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की बेल जो बजी, आई वाज हैविंग अ बाथ, मैं नहा रहा था। तो आई वाज हैविंग अ बाथ जो है ये एक काम तो हो रहा था, मतलब मैं नहा रहा था, इसके होते हुए दूसरा काम वकीफ पज़ीर हुआ कि जब मैं नहा रहा था तो फ़ोन आ गया। अब जो फ़ोन आया है ये जब मैं नहा रहा था, मतलब कॉन्टीन्यूस काम हो रहा था एक, तो आई वॉज हैविंग अ बाथ, तो इसी दौरान जो है वो इसका रिंग बजी है बेल की, तो यहाँ पे हमने अब कौन सा टेंस यूज़ कर दिया, टेलीफोन जो है ये सब्जेक्ट है और रैंग रिंग रैंग रंग, तो इसकी दूसरी फॉर्म जो है हमने रैंग RANG रैंग लगाकर इसको हमने कौन सा टेंस बना दिया, इसको हमने बनाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। तो समझ आ गई होगी, जब एक काम हो रहा हो तो दूसरे काम के लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद फेल की दूसरी फॉर्म लगाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। अब आगे कुछ एक्सरसाइज है ये आप खुद करेंगे। व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, अब शी वाज मेकिंग ब्रेड आएगा क्योंकि व्हेन आई मेट हर, अब इसमें आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे आपको पता है कि फिर ये जो क्या बन जाएगा, वाज, ये वाज मेकिंग आ ब्रेड। जब वो व्हेन आई मेट हर, जब मैं उसको मिला, शी वाज मेकिंग अ ब्रेड, तो वो जो है वो रोटी पका रही थी। व्हेन वी एंटर्ड द रूम, जब हम क्लास में या रूम में दाखिल हुए, एंटर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस लगाया हुआ है। अली अब स्लीपिंग, अब अली स्लीप नहीं आएगा, अली वाज स्लीपिंग आएगा कि अली सो रहा था। जब हम रूम में दाखिल हुए तो अली सो रहा था। बाकी आगे ये सारे टेंसेज हैं जो एक्सरसाइज है ये आप खुद करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी देंगे। थैंक यू सो मच।